हाय, गुड मॉर्निंग दोस्तों। पहले आप लोगों को कुछ दिखाता हूँ। ब्यूटीफुल है ना? अभी वॉक के लिए आया था। कुछ टाइम से जल्दी उठने लगा हूँ। जल्दी तो क्या उठने लगा हूँ, सोता ही नहीं हूँ। पहले सुबह उठने की आदत नहीं थी, बड़ा लेट उठता था। फिर कुछ टाइम पहले ब्रेन स्ट्रोक हुआ, तो उसमें बॉडी के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ गई और डॉक्टर ने बताया कि भाई ये चीज़ें होंगी। एंड उसमें से एक चीज़ थी कि आपकी जो स्लीपिंग साइकिल है वो ख़राब हो जाएगी। तो ख़राब वर्ड तो बहुत अच्छा कह सकते हैं। मेरी स्लीपिंग साइकिल के परखच्चे उड़ गए। 30 घंटे 40 घंटे में एक बार बड़ी मुश्किल से नींद आती है और ज़रा सी आवाज़ हुई या कुछ खटपट हुआ तो खुल जाती है फिर से नींद। तो पहले शरीर में ताकत नहीं थी, बिस्तर से उठ नहीं पाते थे, चल नहीं सकते थे, तो बिस्तर पे ऐसे ही पड़े रहते थे, सोचते रहते थे। फिर जब शरीर थोड़ा तैयार हुआ, थोड़ी हिम्मत आई, तो मैं सुबह होने का वेट कर रहा था कि जैसे ही थोड़ा सा उजाला हो तो मैं बाहर निकलूं। एंड जब पहली बार मैंने सुबह होते हुए देखी या सुबह को इस तरह से होते हुए देखा, तो आई वाज सरप्राइज कि भाई इतना सुंदर है ये सब। क्योंकि इससे पहले कभी गौर ही नहीं किया था कि इस तरह से सुबह होती है। बर्ड्स ऐसे बोलते हैं, अंधेरा जिस तरह से ख़त्म होता है और सूरज निकलता है, ये एक नेक्स्ट लेवल का एक्सपीरियंस है जो कभी किया नहीं था। होते हुए देखी थी पर उसको कभी उस तरह से फील नहीं किया था। ये प्राइसलेस चीज़ है, मतलब आप कहीं से ख़रीद नहीं सकते ये अनुभव को। तो वो होते हुए देखा, बड़ा अच्छा लगा। और उसके बाद से मैं कोशिश करता हूँ कि मुझे नींद नहीं आई अगर, तो फिर मैं ये चीज़ देखने का वेट करता हूँ पूरी रात कि हाँ सुबह होगी, मैं बाहर जाऊँगा, मैं इस चीज़ को एक्सपीरियंस करूँगा। और बड़ी सारी जगह पर मैंने इससे पहले सुना था कि भाई अगर आप अच्छा फील करना चाहते तो आप मेडिटेशन करें, आप योगा करें, वर्कआउट करें, रनिंग करें, अच्छी बुक्स पढ़ें। मैंने की भी, ये सारी चीज़ें ट्राई की, बट किसी भी चीज़ का कुछ असर नहीं हुआ, कोई भी चीज़ वर्कआउट नहीं किया। एंड मैंने ट्राई किया, बट टू बी वेरी फ्रैंक, मैंने मेडिटेशन ट्राई किया, मैं बोर हो गया उस चीज़ से कुछ ही देर में। या मैंने अच्छी बुक पढ़ने का ट्राई कर रहा हूँ या योगा करने का ट्राई कर रहा हूँ, तो वो एक उस तरह की फीलिंग थी कि मैं अपने आप को फोर्स कर रहा हूँ, मैं तैयार नहीं हूँ और मैं वो अपने आप को बस एक मजदूरी कर रहा हूँ अपने और अपने दिमाग के साथ। वो शुरू किया बट सस्टेन नहीं कर पाया उस चीज़ पे। एंड ये चीज़ आपको क्यों बता रहा हूँ या क्या होगा ये चीज़ बताने से, आई नो बहुत सारे लोग हैं जो ये चीज़ कर रहे हैं, उनको रिजल्ट्स मिल रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। बट एक बहुत बड़ा ग्रुप बोल सकते हैं, एक बहुत ज़्यादा तादाद में लोग हैं जो ये चीज़ करना चाहते हैं, शांत होना चाहते हैं, खुश होना चाहते हैं, वो कोशिश करते हैं बट वो चीज़ वर्क नहीं करती है। उसका रीज़न ये है जिस चीज़ से मैं गुजर चुका हूँ। एंड इसीलिए मैं चाहता हूँ ये चीज़ मैं आपसे शेयर करूँ कि हम लोगों ने अपने आप को भर लिया है बड़ी सारी चीज़ों से, अपने अंदर घुसेड़ दी हैं चीज़ें ज़बरदस्ती। जो लोग पढ़ रहे हैं, पढ़ाई में दबे जा रहे हैं, जो काम कर रहा है वो टारगेट्स और पता नहीं कौन कौन सी चीज़ में घिसे जा रहा है अपने आप को। लड़के लड़कियां हैं, वो नहीं मान रहा है,
वो रूठ गई है, उसे मना लो। मम्मी पापा नहीं मान रहे हैं, पता नहीं किस किस चीज़ में बस लगे हुए हैं, मरे जा रहे हैं। एंड जो लोग ये सोच के अपने आप को बर्बाद कर रहे हैं या अपनी एनर्जी को, अपने टाइम को स्पेंड कर रहे हैं उन चीज़ों के पीछे कि अच्छा होगा, अभी सिचुएशन थोड़ी टफ़ है या टफ़ टाइम चल रहा है, आगे जाके बहुत अच्छा टाइम आएगा, सुकून होगा, कभी नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। किसी कोने में किसी शांत जगह पे बैठना, बड़ी शिद्दत के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ अपने आप से ये चीज़ पूछना कि जिन चीज़ों के पीछे मरे जा रहे हो, वो आपकी गर्लफ्रेंड हो, आपका बॉयफ्रेंड हो, आपका जॉब हो, जो भी चीज़ XYZ रीज़न, जिन चीज़ों के पीछे आप घिसे जा रहे हो, अपनी ज़िंदगी को घिसे डाल रहे हो, खुश हो उससे? सुकून है आपके अंदर 1%? नहीं होगा, नहीं हो सकता। तो जो इंसान परेशान है बहुत ज़्यादा, और मैं उसे बोलूँ कि भाई आप योगा करिए, आप ध्यान लगाइए, कहाँ से ध्यान लगाएगा? नहीं हो सकता। जिस दिन मुझे ब्रेन स्ट्रोक होने वाला था, सिम्टम्स मेरी बॉडी के अंदर पहले से दिखने लगे थे, मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा था। मैंने जो मेरे क्लोज़ लोग हैं उन्हें कॉल किया, मेरी मम्मी को कॉल किया पहले। मैंने उन्हें बताया कि मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा है। तो वो तो खैर माँ हैं, उन्होंने अपने हिसाब से मुझे सजेशन दिया कि आप गीता पढ़िए। उस टाइम पे मेरे लिए ये चीज़ सुनना ऐसा ही था जैसे मुझे कोई कहे कि मेरी कमर में दर्द हो रहा है या मेरा घुटना दुख रहा है और मैं उसे बोलूँ गीता पढ़ लो। मुझसे सांस नहीं ली जा रही थी, घुटन हो रही थी, और उन्होंने ये सलाह दी जो कि बहुत अच्छी सलाह है। गीता बहुत अच्छी चीज़ है, हर चीज़ का जवाब है उसके अंदर बड़ी शांति है अगर उतारा जाए उसे अच्छे से। तो पर मैं उस चीज़ के लिए तैयार ही नहीं था, मेरा दिमाग तैयार नहीं था। मैंने मेरे पार्टनर को कॉल किया, मैंने बताया कि मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा है। तो उन दिनों में हालत थोड़ी ख़राब थी, तो उन्होंने मुझे बोला कि भाई हर किसी की ज़िंदगी में प्रॉब्लम है, हर कोई ये चीज़ फेस कर रहा है, तो इन चीज़ों का रोना रोने से अच्छा है हिम्मत दिखाओ और फेस करो इन सब चीज़ों को। उनका फ़ोन भी 1 घंटे तक चला, हमने सुना, एंड 2 घंटे के बाद करीबन मुझे ब्रेन स्ट्रोक हुआ, और उसके बाद तो हिस्ट्री है सारी। मतलब कई दिन ICU में रहा, कई दिन बिस्तर पर रहा। जब मैं हॉस्पिटल में था तो कई दिन के बाद डॉक्टर ने मुझे बोला कि आज आपको 10 मिनट बैठना है। मैंने फिर से बैठना सीखा। कई दिन के बाद मुझे खड़े होना सिखाया कि आप खड़े होइए। मुझे स्टेप्स लेना सिखाया कि आप ऐसे चलिए। बड़ा इंटरेस्टिंग था ये एक्सपीरियंस, बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था। मतलब एक 30 साल से ज़्यादा के इंसान को कोई बैठना सिखा रहा है। एंड अभी मैं इन चीज़ों पे हंस रहा हूँ, बट वो टाइम पे मैं समझ नहीं पा रहा था कि हो क्या रहा है मेरे साथ। ब्रेन स्ट्रोक के बाद पहली बार मतलब मैंने खाना खाया, मैं स्वेलो करना भूल गया, मैं चीज़ों को लील नहीं पा रहा था अपने अंदर, मैं चबा रहा था। अब मैं निगलने की कोशिश करूं, अब मुझे ये नहीं पता कि इसको निगलते कैसे हैं। मैं खाना खाता, पानी डालता, अपने सर को बहुत ज़ोर से दबाता, थोड़ा थोड़ा करके अंदर जाता। तो ये सारे अनुभव हैं जो याद रहेंगे लाइफ टाइम, कि मैंने हर चीज़ ज़िंदगी में दोबारा से सीखी है, दोबारा से सोचना सीखा है, दोबारा से जीना सीखा है। कि भाई इससे पहले था वो तो ज़िंदगी याद ही नहीं है, पता नहीं किस तरह से जी रहा था मैं। तो वापस से आते हैं कि भाई ये सब चीज़ें क्यों बता रहा हूँ आपको। आपके आसपास दुनिया बहुत खूबसूरत है, यूनिवर्स बहुत खूबसूरत है। आपके आसपास बड़े अच्छे लोग हैं जो आपको समझते हैं, जो आपके लिए जीते हैं। आपके माँ बाप, आपके अच्छे दोस्त, मैं भीड़ की बात नहीं कर रहा। ऐसे लोग, कुछ गिने चुने लोग, जो आपको पता है कि आपका कितना भी अच्छा टाइम हो, कितना भी बुरा टाइम हो, वो लोग आपको छोड़ के नहीं जाएंगे। आप कहीं पे भी फंस जाओ,
अब ब्लाइंडली कॉल कर दो उन लोगों को एंड वो लोग आपके बगल में खड़े होंगे। ऐसे कुछ अच्छे दोस्त, तो ऐसे लोगों के साथ टाइम स्पेंड कीजिए रादर देन किसी आलतू फालतू जगह पर बैठने से, अपने आप को घुसेड़ने से या किसी और को खुश करने से। दुनिया कभी खुश नहीं होगी जब तक आप खुश नहीं होंगे। तो अपने ऊपर काम कीजिए, अपने लिए काम कीजिए, अपनों के साथ काम कीजिए, खुशी ढूंढिए, खुशी पैदा कीजिए। जो आपके माँ बाप हैं उनके साथ अच्छा टाइम स्पेंड कीजिए, अपने दोस्तों के लिए कुछ कीजिए, ठीक है। तो वही असली ज़िंदगी है। इससे पहले तो मैं देख ही नहीं सकता था एंड इससे पहले कोई मुझे सलाह देता कि भाई आप ऐसे सुबह जाइए और अपने गैजेट्स, आपका मोबाइल, ये सारी चीज़ें छोड़ के आप आंखें बंद करके थोड़ी देर बर्ड्स को सुनिए, तो या तो मैं करता नहीं, और करता तो आई नो इन चीज़ों का वैसा इफ़ेक्ट मुझ पर होता नहीं। क्यों नहीं होता? क्योंकि मेरे अंदर इतनी सारी चीज़ें थी जो ज़बरदस्ती अपने अंदर ठूंस ली थी मैंने। वो चीज़ें इन चीज़ों को कभी आने नहीं देती अपने अंदर, या मुझे ऐसा फील नहीं होने देती। बिस्तर में जब काफ़ी दिन रहा और जो चीज़ अपने अंदर ज़बरदस्ती ठूंस ली थी, भर के रखी थी, मुझे लगता था कि ये चीज़ मेरे लिए अच्छी है, मुझे अच्छा फील करा रही है, वो कचरा था, सब साफ़ हो गया। कुछ चीज़ें भाग गई अपने आप मुझसे दूर, और कुछ चीज़ें आंखें खुली तब पता चला कि भाई ये तो जंजाल है, साला मुँह माया है। तो असली चीज़ें थी, उन पर मेरी नज़र गई। अब मुझे पता चलता है कि हाँ, क्या सही है क्या गलत है। तो एक इंसान है जिसकी कैपेसिटी है 100 या 200 किलो लिफ्ट करने की, अब उसमें मैं 500 किलो वज़न उसके ऊपर लाद देता हूँ, उसकी चीखें निकल रही हैं, और इसके ऊपर मैं 1 किलो और रखता हूँ कि भाई इसको भी उठा। नहीं उठा सकता वो, उसकी कैपेसिटी नहीं है उसकी बॉडी की इसको लिफ्ट करने की। वो 100 किलो उठा लेगा, वो 200 किलो उठा लेगा, जितनी ताकत है उसके अंदर। बट एक बार वो लिमिट ख़त्म हुई, उसके शरीर के हर 6 से चीखें निकलेंगी मेरे भाई, नहीं हो पाएगा, एक्स्ट्रा 1 किलो भी नहीं हो पाएगा। तो हमारा दिमाग है वो, उसकी चीखें निकल गई, हमने ठूस लिया उसको, जितना कचरा भर सकते थे हमने भर दिया। अब उसके ऊपर हमें कोई बोलता है कि अब मेडिटेशन कर लीजिए, अच्छा फील होगा, अब योगा कर लीजिए, अब जिम में जाके पसीना बहाइए, रनिंग करिए, ठीक है, कुछ भी नहीं होगा। मैं शर्त लगा के कह सकता हूँ, कुछ भी नहीं होगा। जो भर रखा है अपने अंदर उसको उलीचिए, पहले बार खाली कीजिए उसको। जब वो खाली होगा तब कुछ नया जाएगा। एंड ये खाली करने वाली बात है या चीज़ों को छोड़ने वाली बात है। आई नो भाई, ये बड़ी मुश्किल है, बड़ी मुश्किल है, चीज़ें छूटती नहीं हमसे, और हमारी चीखें निकल जाती हैं उनको छोड़ने में, अगर छूटनी है तब। बट जब तक ये नहीं होगा तब तक कुछ भी नहीं होगा। कुछ अच्छा अगर अपने अंदर लाना है तो पहले जिन चीज़ों को हम देख नहीं सकते, जो कचरा हमारे अंदर है, हमारे आसपास है, उसको साफ़ कीजिए। जब तक वो हमारे आसपास रहेगा कुछ भी नहीं होगा। लाइफ वो ऐसी चलती रहेगी और ऐसे ही एक दिन ख़त्म हो जाएगी। तो बस यही है कि दुनिया बहुत खूबसूरत है, हमारे आसपास बड़े अच्छे प्यारे लोग हैं, तो अच्छा देखिए, अच्छा सुनिए, अच्छा बोलिए। आसपास देखने के लिए बहुत सारी बुरी चीज़ें, पर अच्छा देखिए। और ज़िंदगी बहुत प्यारी चीज़ है, बहुत प्यारी चीज़। कोशिश करिए कि आप उसको पूरी तरह से जी सकें। थैंक यू। पीस, अपना ध्यान रखना।